राजनीति में वंशवाद का मुद्दा अक्सर राजनीतिक दल उठाते रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता रहा है, लेकिन लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज इससे अछूती नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र के प्रमुख दलों ने जो उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, उनमें से करीब 34% उम्मीदवार राजनीतिक घरानों से आते हैं। एक रिपोर्ट। चुनावों के दौरान परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा बनता है। महाराष्ट्र की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में राजनीतिक परिवार से आने वाले लोगों को ही मैदान में उतारा गया है। महाराष्ट्र के 6 प्रमुख दलों के 96 उम्मीदवारों में से लगभग 34% राजनीतिक घरानों से ही हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरह उम्मीदवारी पर परिवारवाद की झलक दिखती है। सबसे पहले बात एनसीपी अजित पवार गुट की। 4 में से 2 उम्मीदवार यानी 50% राजनीति 4 में से 2 उम्मीदवार यानी 50% राजनीतिक घरानों से ही हैं। बारामती से सुनेत्रा पवार हैं, जो उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी हैं। उस्मानाबाद से अर्चना पाटिल पूर्व सांसद पद्मश्री पाटिल की बहू हैं। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट में 10 में से 3 यानी 30% राजनीतिक परिवार से हैं। बारामती से सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं। वर्धा से अमर काले एनसीपी विधायक अनिल देशमुख के भतीजे हैं। और तीसरा माड़ से धैर्यशील मोहिते पाटिल पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिंह मोहिते पाटिल के भतीजे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बार बार शरद चंद्र पवार और उद्धव ठाकरे साहब पर वंशवाद का आरोप लगाया। ये कहा गया कि उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे जी को आगे लाने के लिए और शरद पवार साहब ने सुप्रिया सुले को आगे लाने का प्रयत्न किया। आप तो बार बार हम पर वंशवाद का आरोप लगाते हैं। अब आपके पार्टी में लगभग 45% प्रत्याशी ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक वंश से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस संदर्भ में खुलासा करना चाहिए। एनसीपी के बाद अब बात करते हैं शिवसेना की। इस पार्टी के भी अब 2 गढ़े हो चुके हैं, लेकिन परिवारवाद की छाप दोनों ही जगह दिखती है। शिवसेना शिंदे गुट में 15 में से 6 उम्मीदवार यानी करीब 40%। कल्याण से श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे। यवतमाल वाशिम से राजश्री पाटिल शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल की पत्नी हैं। कोल्हापुर से संजय मांडलिक दिवंगत पूर्व सांसद सदाशिव मांडलिक के बेटे। हथकरंगले से धैर्यशील माने पूर्व सांसद निवेदिता माने के बेटे। मुंबई दक्षिण से यामिनी जाधव शिवसेना नेता यशवंत जाधव की पत्नी है। नासिक से हेमंत गोडसे दिवंगत पूर्व सांसद राजभाऊ गोडसे की भतीजी है। शिवसेना के उद्धव गुट पर भी कुछ ऐसे ही आरोप लगते रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के 21 में से 4 यानी 19% उम्मीदवार ऐसे ही हैं। उस्मानाबाद से ओमराजे निंबालकर नेता पवन राजे निंबालकर के बेटे हैं। हटकंगनले से सत्यजीत पाटिल पूर्व विधायक बाबा साहेब पाटिल के बेटे हैं। मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकर शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं। मुंबई उत्तर पूर्व से संजय दीना पाटिल दिवंगत विधायक दीना पाटिल के बेटे हैं। कि राजनीति में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें परिवारवाद न हो। हर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करना चाहती है, भावना रखती है, लेकिन सकारात्मक परिवारवाद होना चाहिए। अब अगर बृजभूषण शरण सिंह के बेटे जो करण सिंह हैं वो राजनीति में आते हैं तो लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। परिवार 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 जोड़ जोड़ के एक देश बनता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते वो भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर भी लगातार वंशवाद के आरोप लगते रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस के 17 में से 5 यानी 29% उम्मीदवार राजनीतिक घरानों से हैं। चंद्रपुर से प्रतिभा सुरेश धानोरकर दिवंगत सांसद सुरेश धानोरकर की पत्नी हैं। सोलापुर से प्रणीति शिंदे पूर्व सांसद सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। कोल्हापुर से शाहू महाराज प्रभावशाली परिवार से आते हैं। नंदुरबार से गोवाला पंडवी विधायक सी पडवी के बेटे हैं। मुंबई उत्तर मध्य से वर्षा गायकवाड़ दिवंगत कांग्रेस सांसद एकनाथ गायकवाड़ की बेटी हैं। देवेंद्र फडणवीस से शुरुआत करेंगे तो लास्ट पंकजा मुंडे तक जाएंगे, तो सब परिवारवाद के उम्मीदवार हैं।
तो ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं कि आपने कहा कि 13 उम्मीदवार उन्होंने दिए हैं और आपको पता है कि वो बात अलग करते हैं लेकिन उनकी करने में बहुत फर्क होता है। देखिए उन्होंने अपना कर्तृत्व और नेतृत्व सिद्ध किया है, जनता ने उन्हें एक्सेप्ट किया है और अच्छी बात है महिला आगे आती है। बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस पर हमेशा से परिवारवाद के आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में उम्मीदवारों पर नजर डाले तो बीजेपी में ऐसे कई नाम हैं जो राजनीतिक परिवार से आते हैं। बीजेपी के 28 में से 12 यानी 43% उम्मीदवार राजनीतिक परिवार से आते हैं। मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल दिवंगत बीजेपी नेता प्रकाश गोयल के बेटे हैं। अकोला से अनूप धोत्रे मौजूदा सांसद संजय धोत्रे के बेटे। माड़ से रंजीत सिंह नाइक निम्बालकर पूर्व सांसद हिंदू राव निम्बालकर के बेटे हैं। नंदुरबार से डॉक्टर हीना गावित, उनके पिता डॉक्टर विजय कुमार गावित महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री थे। जलगांव से स्मिता वाघ दिव्यांगत भाजपा नेता उदय वाघ की पत्नी। रावर से रक्षा खडसे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे की बहू। अहमदनगर से सुजॉय विखे पाटिल बीजेपी नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे। बीड से पंकजा मुंडे दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी। दूल्हे से डॉक्टर सुभाष भामरे पूर्व विधायक दिव्यांगत गोजरताई भामरे के बेटे। डिंडोरी से डॉक्टर भारती पवार पूर्व विधायक दिव्यांगत एटी पवार की बेटी हैं। सतारा से उदयराजन भोसले राजनीतिक रूप से प्रभावशाली भोसले परिवार से आते हैं। परिवार केंद्रित पार्टियों को खतरा बताते हुए बीजेपी हमेशा निशाना साधती रही है कि इससे देश के लोकतंत्र को खतरा है। हालांकि अब बीजेपी पर खुद इल्जाम लगने लगे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पास अब कोई मुद्दे नहीं बचे। किस मुद्दों पर वे हमारे महायुति को घेरे, ऐसा कोई भी उनके पास कोई बिंदु नहीं है। और वही कारण है कि अब वंशवाद पर आ गए। वंशवाद पर कौन बात करेंगे? गांधी परिवार के लोग? क्या उद्धव ठाकरे परिवार के लोग? जिस उद्धव ठाकरे ने केवल और केवल अपने बेटे के हित के बारे में सोचते हुए अपने पूरे पार्टी को तबाह कर दिया। महाराष्ट्र में इस बार कई महिला उम्मीदवार भी हैं जो कि राजनीतिक परिवार से आती हैं। 6 प्रमुख पार्टियों ने 17 महिलाओं को मैदान में उतारा है, जिनमें से 14 राजनीतिक परिवार से हैं। साफ है कि हर पार्टी दूसरे पर वंशवाद का आरोप लगा रही है, लेकिन वो खुद भी इससे बची नहीं है। राजनीति में वंशवाद बेहद आम बात है। अक्सर राजनीतिक पार्टियां उन उम्मीदवारों को टिकट देती है जो कि राजकीय परिवार से आते हैं। इसमें उन लोगों के हाथ खाली रह जाते हैं जो कि सबसे ज्यादा काबिल होते हैं। कोई राजनीति पृष्ठभूमि ना होने के कारण उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कैमरामैन संदेश बाइकर के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई।